इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब कलर्स को हम आपस में इस्तेमाल करते हैं, अपने बैकग्राउंड कलर और फ़ॉन्ट का कलर, उसको कैसे मैच किया जाए, कौन सा कलर ज़्यादा बेहतर रहेगा, कौन सा कलर पढ़ने में आसानी में देगा और आपके यूज़र्स को ईज़िली विजिबल होगा। नाइनटीन 1995 में जब वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी ले रही थी, तो एक वर्ल्ड वाइड वेब जिसको W3 कंसोर्टियम कहा जाता है, तो वो अमल में लाया गया। उसका मकसद ये था कि गाइडलाइंस बनाई जाएं कि वेबसाइट्स का डिज़ाइन और उनका फ़ॉन्ट और बाकी सारी चीज़ें कैसे काम करेंगी, कौन सा स्टैंडर्ड होगा। तो उसमें एक स्टैंडर्ड बनाया गया जिसको WCAG कहा जाता है, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस कहा जाता है। ये इंश्योर करता है कि आप जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जो है कलर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस काबिल हैं कि वो वेबसाइट पे जब आएंगे तो वो आपके यूज़र्स के लिए रीडेबल होंगे, क्या आपका यूज़र्स उसको इजीली रीड कर सकता है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको कंट्रास्ट कहते हैं। तो जब भी आप अपना डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि आपका कंट्रास्ट इस काबिल है, कंट्रास्ट रेशो इस काबिल है कि आपका जो यूज़र है वो इसको ईज़िली रीड कर सकता है। अगर आप जाएं यहाँ color.adobe.com के ऊपर, तो आपको ये यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी टूल्स के अंदर ये मिल जाएगा। तो इसके अंदर देखें, आपको एक जो है बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है और एक टेक्स्ट कलर नज़र आए। तो यहाँ पे आपको जैसे देखें, मैंने ये कलर डाला टेक्स्ट का और बैकग्राउंड का, तो आपकी कंट्रास्ट रेशो 2.81 है, राइट। और यहाँ पे फेल का साइन दिखा रहा है आपको, और नीचे भी आपको ये प्रीव्यू में नज़र आ रहा है कि अगर आप 17 पॉइंट और इससे बिलो का जो रेगुलर टेक्स्ट है वो भी फेल है, और जो लार्ज टेक्स्ट है जो 18 से ऊपर है वो भी फेल है, और जो ग्राफिक्स हैं, जो कंपोनेंट्स आप अपने डिज़ाइन में डालेंगे वो भी फेल नज़र आ रहे हैं। तो ये दो कलर्स आप आपस में इस्तेमाल करेंगे तो आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं है। बैकग्राउंड का कलर हम वाइट कर लेते हैं और टेक्स्ट का कलर जो है हम ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम लेट से 21 कॉन्ट्रास्ट है। तो इसमें ये देखेंगे ये ऐसे नज़र आएगा, रेगुलर कलर ऐसे नज़र आएगा, लार्ज कलर ऐसे नज़र आएगा, और कंपोनेंट्स जो हैं या ग्राफिक कंपोनेंट्स ऐसे नज़र आएंगे, और ये तीनों जो हैं लेवल्स पास दिखा रहा है आपको, सही है। अब आप डिफरेंट शेड्स इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। लेट्स से आपने ग्रे कर दिया तो कंट्रास्ट रेशो थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है, 20 से 15 पे आ गई है। अगर आपने बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज करना शुरू कर दिया, वाइट से ऑफ वाइट कर दिया, तो देखें कंट्रास्ट रेशो और नीचे आनी शुरू हो गई है। अब आप इसको चेंज करते रहें, एक टाइम आएगा जहाँ पे आपको ये आके कहेगा कि आप फेल होनी शुरू हो गई है। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए। अब ये देखिए ये स्टिल पास है। तो जब भी आप कोई डिज़ाइन करेंगे तो आपको उसके अंदर ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो आपका डिज़ाइन जो है वो कंट्रास्ट रेशो को मैच कर रहा है, ताकि आपका जो यूज़र है वो इजीली आपके डिज़ाइन को रीड कर सके। अपलोड किया है डिज़ाइन, इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है, ये वाला बैकग्राउंड कलर मैंने चूज़ कर लिया है, और ये वाले जो है मैंने फ्रंट कलर जो टेक्स्ट कलर है वो मैंने ये वाला चूज़ कर लिया। इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ तो ये इसकी कंट्रास्ट रेशो 1.91 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है ये फेल है। तो आपको हो सकता है डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा हो कि मैंने बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया है, लेकिन जब आप एक्सेसिबिलिटी में आए अपनी वेबसाइट पे, जब उसको अपलोड करेंगे तो वो अच्छा नज़र नहीं आएगा। ये एडोबी की तरफ से बहुत हेल्पफुल टूल है जो आपको हेल्प करता है कि आप अपने डिज़ाइन को चेक कर सकें कि आपका डिज़ाइन जो है वो गाइडलाइंस को मीट भी करता है कि नहीं। अपने डिज़ाइन को चेक कर सकते हैं अपलोड करने से पहले या फिनिश करने से पहले, और अपना कलर चूज़ कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, इसके अंदर डिज़ाइन से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ आएंगी। अगर आप भी डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन हो, वेब डिज़ाइन हो, UX डिज़ाइन हो, तो उसके लिए नीचे दिए हुए फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और आप 101 कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।